तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन ये सब पढ़ा था। तो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो हमारे जो सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर हाँ बोलो। सर ये डाउनलोड हो जाती है क्या क्लास? मेरी नहीं होती सर, जैसा आप लिंक भेजते हो। अभी मैं क्या कहा, जैसे आज मैं क्लास लूँगा तो उसके हम्म। अगले दिन या उसी दिन बेटा रिकॉर्डिंग वहाँ पे आ जाती है, तो उस दिन डाउनलोड कर लो। किधर पे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, इसी पे आएगी तुम्हारे ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। अच्छा। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही दिखाएगा वहाँ पे, उसको ओके। डाउनलोड कर लो। ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, या वो वन ड्राइव पे चली जाती है, तो फिर उसके लिए पासवर्ड यूजर नेम से सब चाहिए होता है। हम्म। तो वो कॉलेज के पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है ना, इसलिए बड़ी दिक्कत है। वो पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, इसको चाहिए बेटा वो हाथ के नई रिकॉर्डिंग अभी ले लो। तो आज बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे सीपीयू रजिस्टर। सबको बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। तो हमारे कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं और इसके बेसिस पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर आर पॉसिबल। तो हमारे जो सीपीयू रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? विथ इन द सीपीयू, विथ इन द सीपीयू we have some small storage, some small storage unit for execution of program, for execution of program। ये क्या होता है बेटा, सीपीयू के अंदर हम हमारे छोटे छोटे जो स्टोरेज डिवाइस होती है उनको क्या है बेटा, वो रजिस्टर होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, जो सीपीयू रजिस्टर है वो बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होंगे। एक तो क्या हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं जीपीआर, शॉर्टकट में क्या है जीपीआर। तो ये किसके लिए होंगे हमारे, फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोर या फिर जनरल कंटेंट, इसके लिए क्या बेटा हमारे ये यूज होते हैं। सेकंड वन है जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट इज द स्पेशल स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं जो स्पेशल वाले हैं? तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसी, एक्यूमुलेटर एसी। सेकंड वन इज द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में पीसी। थर्ड वन इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं बेटा आई आर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फोर्थ वन इज द स्टैक पॉइंटर, एस टी ए सी के, स्टैक पॉइंटर, एस पी बोल लो वरना जरूरत भी नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज द फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर या फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जिसको हम बोलते हैं PSW। एंड सिक्स नंबर है हमारा एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर। और कहीं कहीं पे बेटा मेमोरी की रेस्पॉन्स पे हम इसको बोल देते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
और लास्ट वाला है डाटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, या बेटा कहीं कहीं पे इसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर ही बोल देता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो जो इसका बेटा शॉर्ट नेम है इसका है हमारा DR या फिर MBR या फिर MDR, और ऐसे एड्रेस रजिस्टर का क्या है AR या फिर MAR। तो हमारे इतने टाइप्स का रजिस्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा एक्यूमुलेटर है, सेकंड वन इज द प्रोग्राम काउंटर, एंड थर्ड वन इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, एंड एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड डेटा रजिस्टर। इतने टाइप के रजिस्टर हैं। तो हमारा बेटा फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेटर। फर्स्ट इज द एक्यूमुलेटर AC। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU। ALU क्या हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड समटाइम्स to store one of the input for ALU also। तो यदि हम बात करें, ये क्या है बेटा हमारा ALU है। ALU में क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, यदि हमें कोई भी एक ऑपरेशन यदि परफॉर्म करना है तो वो कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसको क्या चाहिए, हमारे कुछ ऑपरेंड चाहिए हमें जो भी प्रोसेस करना है। लेट सपोज हमारा 2 ऑपरेंड है, इनपुट ऑपरेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूमुलेटर में ही सेव हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट वाला तो बेटा मैंने ये कही थी, इट इज यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU। सेकेंड वन इज द क्या है, समटाइम्स टू स्टोर वन ऑफ द इनपुट फॉर ALU ऑल्सो। तो इसको हम देखा जाए तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये एक्यूमुलेटर है, सॉरी चलो हमारा क्या है, बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या कर रहा है, समटाइम्स टू स्टोर वन ऑफ द इनपुट फॉर, ये क्या है, मतलब ALU को एक इनपुट क्या है हमारा AC से मिल रहा है, एक्यूमुलेटर से, और सेकंड इनपुट क्या है, कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे मेमोरी से चाहे उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, और उसका जो रिजल्ट क्या है, डेट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द AC एक्यूमुलेटर। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या है, इसका काम है। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाला जो आर्किटेक्चर है इसका जो पर्टिकुलर नेम है इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। बताओ बेटा, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। पहले इस वाले में एक्यूमुलेटर में यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। नो सर। हेलो, ओके। थोड़ा बेटा तुम लोग पढ़ाई करते रहो, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि एक ही दिन में सारे साल लोड बढ़ जाएगा। अब जैसे कि जो हमारा क्या बोलते हैं, अब जैसे ये आर्किटेक्चर बताया मैंने एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, तो ऐसे हमारे कुछ और भी आर्किटेक्चर हो सकते हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे और उस पर आएंगे आगे ये रजिस्टर्स पे। तो यदि मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर,
तो बेसिकली क्या है, ये जो आर्किटेक्चर डिपेंड किस पे करते हैं, बेस्ड ऑन इनपुट टू एएलयू, कि हम एएलयू को किस तरह से इनपुट दे रहे हैं, ये सिर्फ इसके बेसिस पे ये क्या करता है, आर्किटेक्चर हमारे टाइप्स डिफाइन करता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जो भी मैंने तुम्हें बता चुका, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। तो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या था हमारा, जो एएलयू को वन इनपुट था वो हमारा क्या था, एक्यूमुलेटर से ही आ रहा था, और रिजल्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। सेकेंड वन क्या इज द रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। थर्ड वन इज द रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। फोर्थ वन इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। फिफ्थ वन इज द स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। ये 5 टाइप के बेटा हमारा आर्किटेक्चर होता है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट वन जो एक्यूमुलेटर बेस्ड है वो मैं तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें इसको भी दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में। तो ये क्या था हमारा एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर था, जिसमें हमारा ये एएलयू था। तो एएलयू का जो हमारा वन इनपुट था वो एक्यूमुलेटर से ही आ रहा था, और जो उसका रिजल्ट था, ये जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इनका यूज कहाँ पे है, ये हमारा जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो तुम्हारा पता चलेगा कि हमारा एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड वन इज द रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। तो रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है, सिंपल सी एक ही बात है कि ये हमारा एएलयू है, तो जो एएलयू में जो हमारे इनपुट ऑपरेंड्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, रजिस्टर से आएंगे। ये वाला ऑपरेंड भी क्या होगा, मैं रजिस्टर से आएगा, बट फाइनली जो हमारा आउटपुट है वो किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्या है इनपुट, क्योंकि ये हमारे आर्किटेक्चर किस पे डिपेंड करते हैं, बेस्ड ऑन द इनपुट। हम इनपुट कैसे ये लिखो, तो यदि यह रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है मतलब क्या हो गया कि एएलयू को इनपुट किससे मिल रहा है, रजिस्टर से मिल रहा है, बट जो आउटपुट है वो सबका क्या होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर्ड होगा। थर्ड वन इज द रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। तो रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर क्या कहता है कि जो ये एएलयू है, एएलयू में हमारा क्या है, वन इनपुट, फर्स्ट इनपुट क्या होगा, मैं रजिस्टर से मिलेगा, और सेकंड इनपुट क्या होगा, मैं मेमोरी से मिलेगा। सेकंड किससे होगा, मैं मेमोरी से भी हो सकता है और रजिस्टर से भी हो सकता है, मगर रजिस्टर मेमोरी में क्या है कि जो फर्स्ट इनपुट होगा वो तो हमारा कंपलसरी है कि हमें रजिस्टर से ही मिलेगा, बट जो सेकंड इनपुट होगा वो रजिस्टर से भी हो सकता है, मेमोरी से भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। तो ये क्या बेटा हमारा, ये हो गया। थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या कहता है, हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर क्या कहता है कि यदि हमारा ये एएलयू है, तो एएलयू में जो हमारा इनपुट ऑपरेंड्स होंगे तो हमारे क्या है, दोनों के दोनों या तो रजिस्टर से भी हो सकता है, मेमोरी से भी हो सकता है। ये भी क्या हमारा रजिस्टर से भी हो सकता है, मेमोरी से भी हो सकता है। इसके बेसिस पे क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर है ये हमारा 4 टाइप में डिवाइड हो गया, कि हमारा फर्स्ट इनपुट रजिस्टर से है, सेकंड इनपुट हमारा रजिस्टर से है, या फिर क्या है फर्स्ट इनपुट हमारा रजिस्टर से है, सेकंड मेमोरी से है, या थर्ड क्या है हमारा फर्स्ट वाला इनपुट हमारा मेमोरी से है, सेकंड वाला भी एम से है, और फोर्थ वन क्या है हमारा फर्स्ट इनपुट तो मेमोरी से है बट सेकंड वाला क्या है, रजिस्टर से है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर हम 4 इसके हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहता है, स्टैक बेस। तो स्टैक बेस क्या कहता है कि ये इट टेक्स इनपुट फ्रॉम स्टैक। अब स्टैक का तुम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, स्टैक क्या कैसे काम करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉप होता है, एक टॉप एलिमेंट होता है, हम उसको ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ स्टैक बेस में क्या होता है, एएलयू में क्या होंगे, जो दोनों इनपुट होंगे वो क्या होंगे, टॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, टॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, और फाइनली क्या है, जो आउटपुट है वो किसमें स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो हमारे ये क्या है, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बताओ बेटा, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। ये हमारे जितने भी आर्किटेक्चर है किस पे, एएलयू को हम किस तरह से इनपुट देना है उसके बेसिस पे ये आर्किटेक्चर है।
तो कहीं पे बेटा हमें नीड पड़ती है, हम रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर यूज करते हैं, कहीं पे हम एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करते हैं, कहीं पे हम स्टैक बेस्ड यूज करते हैं। तो ये बताओ बेटा, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो यहाँ तक कि ये इस आर्किटेक्चर में सर मुझे दिक्कत है या कुछ भी, जो भी नहीं आया समझ में बताओ। बताओ बेटा, आंसर दो। हेलो नो सर। ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा सबको कि ये यस। आर्किटेक्चर क्या कह रहा है। तो स्टैक बेटा जो डबल ई वाले हैं, हो सकता है उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर ना पढ़ा हो, तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। स्टैक क्या होता है बेटा, एक हमारी मेमोरी होती है जिसमें हम क्या है कि सिर्फ, थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ तुम्हें। स्टैक सीएस वालों को तो पता होगा, बट आई थिंक डबल ई वालों को शायद ना भी पता हो। तो स्टैक में क्या होता है, एक हमारी ये मेमोरी होती है जो हमारी क्या है कुछ डिवाइड होगी इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, एक स्टैक पॉइंटर होता है। क्या होता है बेटा, स्टैक पॉइंटर होता है, एसपी स्टैक पॉइंटर होता है, जो क्या करता है कि जो सबसे ऊपर जो टॉप वाला एलिमेंट होता है सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकता है। तो लेट्स सपोज मुझे एडिशन करना, तो क्या होगा, एडिशन करने के लिए क्या होगा, मुझे टॉप के 2 एलिमेंट ये दोनों के दोनों को क्या करने पड़ेंगे, पहले पॉप करने पड़ेंगे, मतलब निकालने पड़ेंगे वहां से स्टैक से, और उसके बाद उनमें एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में हमारा एंटर करेगा वही हमारा सबसे पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसलिए हम इसको, इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, स्टैक को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। अब बेटा देखो क्या है कि कई तुमसे जैसे पूछ लेते हैं। अब मुझे कोई एक चीज बताएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है दैट इज 32 बिट आर्किटेक्चर या 64 बिट आर्किटेक्चर, तो उसका क्या मीनिंग होता है। कैन एनीवन टेल मी। जैसे हम कहते हैं ना हमारा कंप्यूटर 64 बिट है, ये 32 बिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेसर 32 बिट का क्या मीनिंग हुआ, मुझे बताएगा कोई। जैसे तुमने कहा बेटा कि प्रोसेसर हमारा, सर क्या प्रोसेसर में क्या कहूँगा मैं, प्रोसेसर इज 32 बिट या कुछ और कहना चाह रहे हो। हेलो, हाँ बेटा हर्षित, प्रोसेसर का क्या मतलब, प्रोसेसर 32 बिट ये कहना चाह रहे हो या कुछ और। अच्छा, और प्रोसेसर 32 बिट का क्या मतलब हुआ, मुझे ये बताएगा कोई। बताओ बेटा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तुम। 32 बिट का डेटा स्टोर करेगा एक बार। ओके, देखो बेटा 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, तो जो मैक्सिमम साइज, इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वन इनपुट इज 32 बिट। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ALU है, तो ALU में क्या है, हमारे ALU में 2 इनपुट है हमारे। ये हमारा क्या है, मान लिया कि ये 32 बिट का फर्स्ट इनपुट है, और ये 32 बिट का हमारा क्या है, सेकेंड हमारा वो है। और जो हमारा जो डेटा है वो फाइनली किस में, रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो 32 बिट। तो मुझे बताएगा बेटा इसमें इसका क्या मतलब हुआ। एक बार सोचो जरा, इसका मतलब बताओ मुझे।
हाँ चलो सही चाचा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ ओके। तो बच्चों बेटा 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये 32 बिट का हमारा इनपुट है और 32 बिट का सेकंड इनपुट है, तो जो मैक्सिमम साइज होगा किसी भी इनपुट का कितना हो सकता है 32 बिट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। और उसके अलावा क्या है कि ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कोई भी आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग है कि जो उसका वर्ल्ड साइज होगा 32 बिट आर्किटेक्चर में क्या होगा वो भी हमेशा 32 बिट का होगा। सेकंड वन क्या है, जो रजिस्टर का जो साइज होगा दैट इज ऑल्सो 32 बिट एंड डेटा बस साइज, जो डेटा बस साइज होगी, डेटा का जो बस का साइज होगा वो भी क्या होगा हमारा 32 बिट होगा। तो बस ये 3 पॉइंट को बेटा हमेशा ध्यान रखना। यदि कोई 32 बिट आर्किटेक्चर बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो उसका वर्ल्ड का साइज है दैट इज 32 बिट, और रजिस्टर साइज क्या होगा, जो रजिस्टर का जो साइज होगा वो भी 32 बिट का होगा, और जो डेटा बस जो साइज होगा उसका भी क्या होगा 32 बिट होगा। इसी तरीके से यदि 64 बिट आर्किटेक्चर है तो मतलब क्या हो गया, जो वर्ल्ड का साइज होगा वो 64 बिट हो जाएगा, रजिस्टर का जो साइज है वो 64 बिट हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या है डेटा बस का साइज का भी क्या हो जाएगा 64 बिट। अब देखो बेटा वर्ल्ड साइज 32 बिट का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें एक सिंपल से एक चीज़ बताई थी कि जो मेमोरी है, मेमोरी को हम मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्या है नंबर्स ऑफ सेल्स में डिवाइडेड है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और इस सेल्स को हमें क्या करना पड़ता है एड्रेस देने के लिए क्या है इसका, ये क्या होता है यूनिक सेल्स होता है, और इस सेल को क्या होता है पर्टिकुलर कोई एक एड्रेस होता है। ये मैं तुम्हें चीज लास्ट क्लास में बताई थी। अब क्या होता है बेटा, यदि ये हमारी क्या है मेमोरी, दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो क्या होती है मेमोरी वर्ल्ड एड्रेसेबल होती है, और एक क्या होती है हमारी बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है, मेमोरी की हर बाइट को हमने एक एड्रेस प्रोवाइड कराया है कि यदि ये फर्स्ट हमारा बाइट है तो इसका मतलब हमारा इसका एड्रेस क्या हमने दे दिया 0, नेक्स्ट बाइट जो हमारी मेमोरी की उसको एड्रेस दे दिया हमने 1, और नेक्स्ट बाइट को एड्रेस क्या दे दिया हमने 2। अब यदि हमारी क्या है मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है, अब मान लिया कि वर्ड का कुछ साइज होता है तो 32 बिट में क्या होगा हमारा 32 बिट, तो 32 बिट का मतलब क्या हो गया 4 बाइट, यदि क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट हुआ, तो उसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी 4 बिट होंगी, जो स्टार्टिंग की जो हमारी 4 बिट होंगी, इसको हमने एक एड्रेस दिया जिसका एड्रेस क्या होगा स्टार्टिंग में 0, फिर नेक्स्ट हमारी 4 बिट का एड्रेस क्या होगा 1, फिर ऐसे नेक्स्ट 4 बिट का एड्रेस क्या होगा 2। इसको क्या कहते हैं बेटा वर्ल्ड साइज। इसी तरीके से क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है रजिस्टर्ड साइज, तो रजिस्टर जितने भी हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे हमेशा हमारे इसमें 32 बिट के होंगे। और इसी तरीके से क्या है जो डेटा बस है, जो मैक्सिमम हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारा 32 बिट का हो सकता है। अच्छा बेटा बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताओ। हेलो। नो सर। ओके बेटा आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तुम्हारी नेक्स्ट वाली थोड़ी लंबी कर लूँगा, क्या कहते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। हेलो। नो सर। ओके बेटा चलो तो आज थोड़ा सा क्लास आज यहीं पे वो कर लेते हैं, कुछ एक्चुअली मुझे कुछ काम आ रहा है, फिर मैं लास्ट क्लास